कुछ लोगों का कहना था कि कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक पर जो है वीडियो ला दीजिए। 17 का तो एग्ज़ाम हो चुका है, अब अपन जो है 18-19 का एग्ज़ाम बाकी है। तो चलिए आज सुबह में ये वीडियो आप देख रहे हैं जिससे आप लोग को 18 वाले का भी और 19 वाले का भी लाभ हो जाएगा। देखिए यहाँ पे मैं 50 क्वेश्चन इंक्लूड कर रहा हूँ, 50 क्वेश्चन इंक्लूड कर रहा हूँ आप लोग को, और यह इतना जल्दी मैं इसीलिए दे रहा हूँ ताकि आप लोग को एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है। जाएंगे तो उससे पहले कुछ देख लीजिए ताकि यहाँ से अगर 1-2 नंबर 4 नंबर भी अगर आ जाए तो बेनिफिट ही है देखने से, ठीक है। बाकी चलिए शुरू करते हैं। और ये वीडियो खासकर प्रोग्राम से रिलेटेड है, जहाँ पे ज़्यादातर जो है प्रोग्राम से 2-4 क्वेश्चन आता है, तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ से भी आपको आएंगे, ठीक है। बाकी ये जो भी मैं आपको आज दे रहा हूँ यह ऑलरेडी मैं पूरे 100 वीडियो जो दिया हूँ एएनएम के लिए उसमें पढ़ा रखा हूँ, और बहुत ही अच्छा कैंडिडेट का रिव्यू है। जो भी लगातार 100 वीडियो देखी है प्लेलिस्ट बना दिया हूँ। जो पीडीएफ 100 रुपये वाला पीडीएफ ली है वो तो सारा क्वेश्चन यहीं से आ रहा है, क्योंकि ये जो 100 रुपये वाला पीडीएफ है, परमानेंट बहाली हो, संविदा बहाली हो, यह 100% काम करने वाला है। लेकिन ये 100 रुपये वाला पीडीएफ उन्हीं के लिए है जो पढ़ाई कर रही हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें 300 पेज है, तो 300 पेज वही पढ़ पाएंगी जो मेहनत करने वाली हैं। सबकी बस की बात नहीं है, ठीक है। चलिए आरबीएसके से संबंधित कुछ क्वेश्चन है जिसका पूरा नाम राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम होता है, ठीक है। इंग्लिश में भी राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम इसका फुल फॉर्म अगर पूछेगा तो समझ लीजिए। आरबीएस की शुरुआत 2013 में की गई। यह कार्यक्रम की आरबीएस जो उम्र वर्ग है इसके अंतर्गत जो बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम है, यह बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम 0 से 18 वर्ष तक के उम्र के लिए रखा गया, ठीक है। आगे बढ़िए। आरबीएस का पूर्ण नाम क्या है अभी मैंने बताया। आर फॉर राष्ट्रीय, बी फॉर बाल, एस फॉर स्वास्थ्य और के फॉर कार्यक्रम, ठीक है ना। आरबीएसके में डी पर फोकस किया जाता है। ध्यान रखिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि आरबीएसके में किन 4 चीज़ों पर फोकस किया जाता है, तो ये 4 डी पर फोकस किया जाता है। 4 डी का मतलब होता है, सब डी से ही शुरू होता है। डी फॉर डिफेक्ट, डिफेक्ट मतलब होता है गड़बड़ी, कमी। डिजीज मतलब होता है रोग। डिफिशियंसी मतलब होता है कमी, ठीक है। और डेवलपमेंट डिले मतलब होता है विकास में रुकावट आना, ठीक है ना। तो ये सारे चीज़ें जो है आपको यहाँ पे 4 चीज़ है जहाँ पे गड़बड़ी, रोग, कमी और वृद्धि में रुकावट, विकास में रुकावट, ये 4 चीज़ें अंदर इस कार्यक्रम के अंतर्गत आता है, ठीक है। और इन चारों चीज़ पर फोकस किया जाता है इस कार्यक्रम में, याद रखिएगा। हो सकता है ऑप्शन में इन चारों में से कोई एक दे दे, कहे कि 4DS में बताएं इनमें से कौन सा एक जो है सही है, तो डीजेज दे देगा, डिफिक्ट्स दे देगा, या डिफिशियंसी दे देगा, या कहेगा 3 दे देगा, कहेगा इनमें से एक कौन बताइए जो नहीं है 4DS में, तो एक जो नहीं रहेगा वो आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन किसी भी तरीका से पूछ सकता है। आरबीएस के तहत बच्चों की स्क्रीनिंग कौन करता है, तो आरबीएस के अंतर्गत बच्चों की जो स्क्रीनिंग है मोबाइल हेल्थ टीम, जिसे एमएचटी बोलते हैं, मोबाइल हेल्थ टीम जो है स्क्रीनिंग करता है, ठीक है। आगे बढ़िए। आगे क्वेश्चन आपके सामने में है, इम्यूनाइजेशन शेड्यूल से भारत का टीकाकरण कार्यक्रम किस नाम से जाना जाता है, यानी इंडिया में जो टीकाकरण चलता है किस नाम से जाना जाता है, तो जाना जाता है यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, यानी सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम, जो यूआईपी इसका शॉर्ट नेम है, ठीक है। बीसीजी टीका किस बीमारी से बचाता है, तो यह टीबी से बचाता है। आज क्वेश्चन पूछा था कि पेंटावायलेंट जो इंजेक्शन होता है, वैक्सीन होता है, उस पेंटावायलेंट में कौन कौन सा बीमारी के विरुद्ध टीका दिया जाता है, कौन कौन सा बीमारी आता है, तो पेंटावायलेंट मतलब होता है 5 बीमारी। 5 मैंने बता दिया है, एक तो डीबीटी, डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टिटनेस, और एक होता है हेपेटाइटिस बी, और एक होता है एचआईवी, ठीक है ना। तो इस चीज़ों को ध्यान में करके, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा होता है तो इसको ध्यान रखना था, ठीक है। क्वेश्चन पूछ लिए, सब पहले पढ़ा चुके हैं। आगे बढ़िए। ओपीवी ओरल पोलियो वैक्सीन जो मुंह के रास्ते से दिया जाता है, जिंदगी के 2 बूंद, यह 2 बूंद वही दिया जाता है, ओके। जन्म के समय कौन से टीके दिए जाते हैं, आगे हो सकता है आपसे 1 2 3 4 ऑप्शन दे दे, कहीं इनमें से जन्म के समय कौन सा टीके का सही सम्मिलित है बताइए, तो यही देख लीजिए सही सम्मिलित है बीसीजी, ओपीवी, हेपेटाइटिस बी, ठीक है। आगे बढ़िए। एमआर मिजल्स रूबेला वैक्सीन किन रोगों से बचाव करती है, तो एमआर वैक्सीन खसरा और रूबेला, मिजल्स मतलब खसरा, आर मतलब रूबेला, यह बचाता है, ठीक है, याद रखिएगा।
आगे है एनएचएम, जिसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिंदी में बोलते हैं, नेशनल हेल्थ मिशन इसका नाम है। एनएचएम की शुरुआत 2013 में ही की गई, याद रखिएगा। आरबीएसके और एनएचएम दोनों को 2013 में शुरू किया गया, ठीक है। एनएचएम के अंतर्गत दो महत्वपूर्ण मिशन है, एक है ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन और एक है राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन, ठीक है। शहरी और ग्रामीण यह दोनों स्वास्थ्य मिशन के ही अंदर आता है। एनएचएम का मुख्य उद्देश्य क्या है, देखिए, तो यह स्वास्थ्य मिशन है, तो इसका मुख्य उद्देश्य है कि सस्ती और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना। अब ये जो इतनी सस्ती है ना कि इसके अंतर्गत जो स्वास्थ्य कर्मी काम करने वाले हैं उनका भी सैलरी काफ़ी सस्ती है। मतलब इस मिशन का काम ही है कि सस्ती और सुलभ यानी आसान तरीके से लोगों को स्वास्थ्य सेवा मिल सके। तो इसमें जो काम करने वाले लोग हैं उनका भी सैलरी सस्ती ही है, ठीक है। ये बात समझ लीजिए, ये सीरियस नहीं लीजिएगा, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताया हूँ। अब बताइए, एएनएम में जो आपकी बहाली हो रही है 15,000 सैलरी है, एनएचएम के अंदर ही है, ठीक है। तो ये कितना ज़्यादा सैलरी हो गया? 15,000 कहीं भी दूसरे शहर में रहिएगा ख़त्म हो जाएगा 1 महीना में। तो ये कोई ज़्यादा सैलरी हो गई? कोई ज़्यादा सैलरी नहीं है। तो इसीलिए बताए हैं कि यह सस्ती लोगों के लिए भी है और जो एम्प्लॉय इसके अंदर काम करते हैं उनका भी सैलरी सस्ती है, ठीक है। आगे बढ़िए। आगे है यहाँ पे एनएचएम किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो देखिए, एनएचएम स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंदर आता है। यह एनएचएम स्वास्थ्य और परिवार, हेल्थ और फैमिली दोनों के कल्याण की बात करती है, इसीलिए यह स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अगर पूछे तो हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। आशा किस कार्यक्रम के अंतर्गत कार्य करती है? आपसे अगर पूछे कि आशा की नियुक्ति किस कार्यक्रम के अंतर्गत होती है, तो इसी एनएचएम के तहत ही होती है, याद रखिएगा। आशा का प्रोत्साहन राशि कितना है आप लोग को पता है तो कमेंट करके बताइए। आशा की नियुक्ति 1000 के जनसंख्या पर की जाती है, आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है ना। आगे बढ़िए, चलिए आगे क्वेश्चन है यहाँ पे बायोमेडिकल बेस्ड मैनेजमेंट से। कुछ लोग बोले कि बायोमेडिकल से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो मैंने बायोमेडिकल के प्रॉपर कंप्लीट जो है मैं अपने पीडीएफ में भी दिया हूँ और क्लास भी कराया हूँ। तो सारा टॉपिक मैं कवर कर चुका हूँ, 100 वीडियो कम नहीं होता है, बात समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पे आज मैं फिर से संक्षिप्त में बता देता हूं बायोमेडिकल के ऊपर। देखिए, बीएमडब्ल्यू के अगर फुल फॉर्म पूछे तो बायोमेडिकल बेस्ड मैनेजमेंट, ठीक है ना। बायोमेडिकल बेस्ड मैनेजमेंट इसका फुल फॉर्म होता है, याद रखिएगा। पीले रंग के डिब्बे में अगर पूछे कि कैसा कचरा रखते हैं, तो पीले रंग में जितने भी इन्फेक्टियस मटेरियल होता है जिसे संक्रमण हो सकता है उसको रखते हैं। साथ में कोई एक्सपायरी मेडिसिन होता है उसको भी रखते हैं। साथ में मानव से संबंधित कोई अंग निकलता है सर्जरी के बाद, कटने फटने के बाद, उसके बाद ब्लड लगा हुआ ड्रेसिंग, प्लेसेंटा, ये सब जो है पीले रंग में रखते हैं, ठीक है। लाल रंग में हम क्या रखते हैं, तो लाल रंग में जितने भी प्लास्टिक के कचरे होते हैं, जैसे आईवी सेट हो गया, ठीक है ना, जो नॉर्मल सलाइन चढ़ता है उसका हो गया, जो भी प्लास्टिक से बने हुए कचरे हैं वह लाल रंग में रखते हैं, ठीक है। बीएमडब्ल्यू नियम आया था, ठीक है ना, बायोमेडिकल बेस्ड मैनेजमेंट। देखिए, बायोमेडिकल बेस्ड मैनेजमेंट के ऊपर नियम आया था, यह नियम 2016 में आया था और इसी नियम के बाद सारे हॉस्पिटल में बायोमेडिकल कचरा प्रबंधन का नियम जरूरी बना दिया गया, ठीक है। नीले डिब्बे में कैसा धातु डाला जाता है, तो देखिए, नीले में कांच डालते हैं, जो ब्लू होता है उसमें शीशे के बने हुए जो है हम चीज़ें को डालते हैं, ठीक है, शीशे के बने हुए, याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, शीशे, कांच, धातु ये सब डालते हैं नीले डब्बे में, ठीक है। तो ये हो गया मोटा मोटी, डिटेल से देखना है तो जाकर वीडियो देखिए। आगे क्वेश्चन है यहाँ पे आयुष से रिलेटेड, चूँकि कुछ लोग बोले हैं कि आयुष से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो देख लीजिए। आयुष का पहले क्वेश्चन बनता है फुल फॉर्म। अब आयुष में कह देगा कि यू का मतलब बताएं, तो यू का मतलब होता है यूनानी, पूछ देगा वाई का मतलब आयुर्वेदा, सॉरी योगा, ठीक है। एच का मतलब हेम्योपैथी, तो ये सब पूरा नहीं पूछकर कोई एक भी पूछ देगा। तो आयुष का मतलब आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सीधा, हेम्योपैथी, याद रखिएगा इतना, ठीक है। यह आयुष हमारे देश का चिकित्सीय पद्धति है, देसी चिकित्सीय पद्धति है, ठीक है। इसमें जितने भी आयुर्वेदिक है, हेम्योपैथी है, यूनानी है, इसको अपनाया जाता है इलाज में, ठीक है। आयुष मंत्रालय की स्थापना कब हुई? देखिए, अब आयुष मंत्रालय जो है यह एक मंत्रालय है, समझ गए। आयुष अपने आप में एक मंत्रालय है, आयुष मंत्रालय, जिसके अंतर्गत ये पांचों आता है, ठीक है, जो ऊपर में मैंने बताया। आयुष मंत्रालय की स्थापना पूछ सकता है कि इसकी स्थापना कब की गई, चूंकि नया मंत्रालय है, 2014 में जो है इसकी स्थापना की गई। योग दिवस कब मनाया जाता है?
ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो पर ईयर योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 21 जून को। आगे बढ़िए, आयुष किस प्रकार की चिकित्सा पद्धति है? ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आयुष जो है वैकल्पिक चिकित्सा प्रणाली है या हमारे देश की एक देसी चिकित्सा प्रणाली है। ठीक है, आगे बढ़िए। आयुष मंत्रालय का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आयुष मंत्रालय का मुख्य उद्देश्य यही है कि जो हमारे देश के पुराने ज़माने के जो पारंपरिक जो है चिकित्सा पद्धति है उसको बढ़ावा मिले। जैसे हम लोग घरेलू जो उपचार करते हैं तो वह एक प्रकार का हमारा आयुर्वेदिक के अंतर्गत आता है। हेम्योपैथिक पुराना इलाज है, ठीक है, योगा, ठीक है ना, यूनान, ये सब पुराना इलाज है, हमारे देश की पद्धति है। एलोपैथिक तो बाहर से आया है, बात समझ लीजिए। तो ये हमारे देश के जो पद्धति है चिकित्सा पद्धति, इसको बढ़ाने के लिए आयुष मंत्रालय की स्थापना की गई। बात समझ गए? आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे अब हम लोग चलते हैं, कुछ अन्य इम्पोर्टेंट कार्यक्रम को देखते हैं। जैसे जननी सुरक्षा योजना किससे संबंधित है? तो देखिए, जननी सुरक्षा का मतलब होता है महिला, मातृ, जननी मतलब क्या? माता, मातृत्व सुरक्षा। तो ये जननी सुरक्षा योजना, बेसिकली यह योजना इसीलिए आया ताकि सुरक्षित प्रसव हो और प्रसव के समय, डिलीवरी के समय जो ज़्यादातर महिलाओं की किसी कारण से डेथ हो जाती थी, ज़्यादा ब्लीडिंग होने से या फिर उसका मैनेजमेंट सही नहीं होने से, तो ये इसीलिए आया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हॉस्पिटल में डिलीवरी कराएं। और हॉस्पिटल में जब डिलीवरी होगी तो वहाँ पे सारा देख रेख में होगा, तो डेथ रेट जो होता है डिलीवरी के समय वह कंट्रोल करने के लिए यह जननी सुरक्षा लाया गया। और इसका मेन मकसद था कि सुरक्षित मातृत्व। ठीक है, आगे, मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? देखिए, ये भी एक कार्यक्रम है। मिशन इंद्रधनुष भी जो है 2014 में आया। ठीक है, याद रखिएगा। ये टीकाकरण कवरेज है, इसके अंतर्गत ज़्यादा से ज़्यादा टीकाकरण लगना यह लक्ष्य है। आयुष्मान भारत योजना का दूसरा नाम क्या है? तो आयुष्मान भारत जो है, जिसके अंतर्गत 5 लाख की मुफ्त राशि तक इलाज कराने के लिए 1 साल में जो है दिया जाता है सरकार के द्वारा, इसका दूसरा नाम पूछ सकता है पीएम जय है। क्या है? प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। ठीक है, ये भी क्वेश्चन सब करा चुका हूँ। आयुष्मान भारत में कितने रुपए तक का बीमा मिलता है? 5 लाख तक प्रति वर्ष मिलता है, बता चुके हैं। आगे है, टीबी मुक्त भारत अभियान का लक्ष्य वर्ष क्या है? तो टीबी मुक्त भारत, एक क्वेश्चन अभी पूछा गया था, ठीक है ना, आज 17 वाला में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि टीबी मुक्त भारत अभियान का लक्ष्य, तो ये 2025 ही था और एक मैं पिछले कई बार रिपीट करा चुका था। तो जो अगर इस क्वेश्चन को गलत करके आए, इसका मतलब है कि आप मुझसे पहले से कनेक्ट नहीं थी, तभी गलत हुआ है। क्वेश्चन बहुत करा चुके हैं। आगे है, राष्ट्रीय पोषण मिशन को किस नाम से जानते हैं? तो पोषण अभियान के नाम से जानते हैं। जो राष्ट्रीय पोषण मिशन जो है, इसको पोषण अभियान के नाम से जानते हैं। ठीक है, आगे बढ़िए। आगे क्वेश्चन है, राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो देखिए, राष्ट्रीय परिवार कल्याण यानी हमारे देश में परिवार को, फैमिली को कल्याण हो। कल्याण कब होगा? तो जब जनसंख्या पर नियंत्रण होगा तभी तो कल्याण होगा। तो इसके लिए राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम का उद्देश्य था, भाई जनसंख्या को नियंत्रण करो तो ऑटोमेटिक परिवार में कल्याण होने लगेगा। ठीक है, RKSK, ठीक है ना। RKSK का मतलब होता है राष्ट्रीय किशोर सुरक्षा कार्यक्रम या राष्ट्रीय, देखिए RKSK नाम याद रखिए, राष्ट्रीय किशोर सुरक्षा कार्यक्रम। तो किशोर सुरक्षा मतलब किशोर स्वास्थ्य से संबंधित है। ठीक है, एडोलेसेंट से। चलिए आगे बढ़िए। तो राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? देखिए, हर एक स्वास्थ्य कार्यक्रम का अपना उद्देश्य है। तो मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम का भी उद्देश्य है कि मानसिक क्षेत्र में लोगों को बेहतर स्वास्थ्य देना। तो यह कार्यक्रम 1982 में आया। ठीक है ना। राष्ट्रीय अंधत्व नियंत्रण कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? जाहिर सी बात है, जब अंधत्व कार्यक्रम है मतलब ब्लाइंडनेस के ऊपर काम करता है, यह अंधत्व की रोकथाम, उसको निवारण के लिए काम करता है। IDSP का पूरा नाम क्या है? देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। IDSP का पूरा नाम है इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलांस प्रोग्राम। ठीक है ना। ऐसा रोग जिस पर नज़र रखा जाए हमेशा, जो फैलने वाला रोग हो उस पर हमेशा नज़र रखा जाए, ऐसा कार्यक्रम लाया गया। तो IDSP का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलांस प्रोग्राम। देखिए, I फॉर इंटीग्रेटेड, D फॉर डिजीज, S फॉर सर्विलांस, P फॉर प्रोग्राम, IDSP याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़िए। 37 है,
राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम किस रोग से संबंधित है? तो नेशनल लेप्रोसी इराडिक्शन प्रोग्राम अगर पूछे तो यह लेप्रोसी रोग यानी कुष्ठ रोग से संबंधित है। राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम का उद्देश्य है तंबाकू सेवन को कम करना, तंबाकू पर नियंत्रण करना। ओके। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान किस दिन मनाया जाता है? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान यानी माता को सुरक्षित रखने के अभियान है, यह मनाया जाता है हर महीने की 9 तारीख। हर एक महीने की जो 9 तारीख आती है तो उस दिन सुरक्षित मातृत्व अभियान जो है दिवस मनाया जाता है। NPCDCS किससे संबंधित है? नेशनल प्रोग्राम ऑफ जो है गैर संचारी रोग पर है। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये चीज़ें NPCDCS यह संबंधित है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज से, गैर संचारी रोगों से। ठीक है ना, आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 है यहाँ पे, राष्ट्रीय बालिका स्वास्थ्य योजना का उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय बालिका स्वास्थ्य योजना यानी राष्ट्रीय बालिका स्वास्थ्य योजना RBSY। देखिए कोई भी क्वेश्चन का फुल फॉर्म पूछ सकता है, RBS हो, RKSK हो या फिर RBSK हो। ठीक है ना, ये सब डायरेक्ट जो है आपके पूछने वाला है नाम, इसमें कोई इंग्लिश नहीं है। RBSY मतलब राष्ट्रीय बालिका स्वास्थ्य योजना। ठीक है ना, अब ये बालिका से संबंधित है तो यह बालिकाओं के स्वास्थ्य सुधार से संबंधित है। ओके, आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन है 42, स्वच्छ भारत अभियान का स्वास्थ्य से क्या संबंध है? तो देखिए स्वच्छ भारत अभियान सबसे पहले जान लीजिए 2 अक्टूबर महात्मा गांधी के जन्म दिवस 2014 में शुरू किया गया स्वच्छ भारत अभियान। ठीक है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, यह रोगों की रोकथाम इन्फेक्शन की कंट्रोल के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय फ्लोरोसिस नियंत्रण कार्यक्रम किससे संबंधित है? तो फ्लोरोसिस नियंत्रण कार्यक्रम के मतलब फ्लोराइड से होने वाले रोगों पर नियंत्रण करना। ओके, आगे बढ़िए। राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस कार्यक्रम कब शुरू हुआ? देखिए वायरल हेपेटाइटिस कार्यक्रम यानी हेपेटाइटिस के विरुद्ध टीकाकरण, ये जो है राष्ट्रीय तौर पर यह कार्यक्रम स्पेशल हेपेटाइटिस के लिए शुरू किया गया, वह 2018 में किया गया। ये भी क्वेश्चन अच्छा है। PM पोषण योजना किससे संबंधित है? देखिए PM पोषण, तो PM पोषण का मतलब है प्रधानमंत्री पोषण योजना किससे संबंधित है? तो स्कूली बच्चों के पोषण से। ठीक है ना, यानी जो स्कूल में भोजन दिया जाता है वो PM पोषण है। राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम का लक्ष्य वर्ष क्या? देखिए लक्ष्य वर्ष बहुत पूछ रहा है। ठीक है ना, तो हो सकता है आपसे भी आगे पूछ ले लक्ष्य वर्ष जो है मलेरिया का। तो मलेरिया का लक्ष्य वर्ष 2030 है, याद रखिएगा। राष्ट्रीय मलेरिया को खत्म करने का जो वर्ष रखा गया है लक्ष्य 2030 है। टीवी का पूछिए लिया 2025 है। आगे बढ़िए। राष्ट्रीय वृद्धजन स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम किससे संबंधित है? तो वृद्धजन है तो भाई वरिष्ठ नागरिकों से संबंधित है। ठीक है, NHM के तहत संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने वाला योजना कौन सा है? अभी मैंने ऊपर बताया कि संस्थागत प्रसव यानी हॉस्पिटल में डिलीवरी हो, इसको बढ़ाने के लिए जननी सुरक्षा योजना है। यह जननी सुरक्षा योजना NHM के तहत ही चलता है, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग महिला जो है प्रसव हॉस्पिटल में कराए, इसके लिए लोगों को प्रोत्साहित किया जाता है और पैसा भी दिया जाता है, पता है आप लोगों को। ठीक है ना, तो कुल मिला के ये क्वेश्चन आज मैं 48 कराया हूँ। अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराया हूँ, कुछ आसान क्वेश्चन भी है। एक क्वेश्चन अच्छा है, उम्मीद है आप इसको रिपीट करके एक बार जरूर जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।